की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ऐलान किया है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी और एकला चलो की नीति अपनाएंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी में जो बाकी पार्टियां हैं जैसे सपा, कांग्रेस, AIMIM और भाजपा, इनके लिए मुकाबला ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस पे और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन सर, क्या है पूरा मामला? मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जितनी भी अफवाहें फैल रही थी वो सारी झूठ हैं और हम गठबंधन नहीं करने वाले। देखिए, मायावती ने पिछले दिनों अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें साफ साफ कह दिया था कि हम जिनसे गठबंधन करते हैं दूसरी पार्टियों को फायदा हो जाता है, हमारा वोट उनको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट हमें नहीं मिलते। और उसके बाद से मायावती का कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से लगातार गठबंधन की कोशिशें की जा रही थी। यहां तक कि अखिलेश यादव के सुर भी मायावती को लेकर बेहद नरम हो गए थे। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि एक बार फिर से यूपी की सियासत में मायावती सक्रिय हो गई हैं, जिनको लेकर कुछ समय पहले तक ये बातें पूरे उत्तर प्रदेश में कही जा रही थी कि मायावती अब बैकफुट पर पूरी तरह से जा चुकी हैं और दोबारा उनका यूपी में रिवाइवल नहीं हो सकता। यहां मायावती ने यह बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है और एक तरह से कहें तो सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमसे गठबंधन के फिराक में आप मत रहिए, हमारा एकला चलो का नारा है और यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब मायावती का यह ऐलान अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है, ओवैसी के लिए भी बड़ा झटका है, लेकिन जरा इसकी बारीकी को समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% दलित वोटर हैं, 86 विधानसभा की सीटें हैं जो SC ST के लिए रिजर्व हैं, उसमें 84 सीट दलित SC के लिए रिजर्व है। प्रदेश की 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित वोटरों की आबादी 30% के आसपास है। प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर दलित वोटरों की कम से कम 20% आबादी तो है ही है, यानी 403 की 403 विधानसभा सीट में 15 से 20% दलित हर सीट पर हैं और 150 ऐसे सीट हैं जहां पर 30% या उससे ज्यादा दलित हैं। करीब 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर 40% दलित वोटर हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव को लेकर दलित वोट कितना इंपॉर्टेंट है। एक और अखिलेश यादव हैं जो बार बार लगातार PDA की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में दलितों का एक हिस्सा जो मायावती से छिटका वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को 12% वोट मिले थे जो कि 2024 में घटकर करीब 9% तक आ गए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी आगामी चुनाव के लिए एक प्लान D बना रही है, जिसके तहत बीजेपी 15 दलित बड़े नेताओं के जैसे भीमराव अंबेडकर, काशीराम, संत रविदास, इनको लेकर प्रचार प्रसार करेगी, इनके जन्म दिवस और इनकी पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम करेगी ताकि दलित वोट को खुद से साधा जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त दलित वोट की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि UGC को लेकर सवर्ण वोटर नाराज हैं। ऐसे में मायावती का फोकस एक बार फिर से सवर्ण प्लस दलित गठबंधन पर है। दूसरी ओर अखिलेश यादव PDA की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी जाति फॉर्मूले को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आपदा में वो अवसर तलाश सकते हैं। सर, दलित वोटों की बात हुई है तो ऐसे में अगर मायावती दलित के एक बड़े नेता के रूप में मानी जाती हैं तो एक तरफ चंद्रशेखर आजाद को भी हम दलितों के बड़े नेता के रूप में देखते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि उनको भी इस ऐलान से झटका लग सकता है? देखिए, चंद्रशेखर रावण कई बार मायावती को अपनी बुआ बता चुके हैं, लेकिन यूपी की सियासत में आज भी दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर मायावती का ही जिक्र होता है। और उसका कारण है मायावती कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और उनके एक आह्वान पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लखनऊ की जो रैली हुई थी, आपने देखा होगा कैसे वहां पर लाखों लाख लोग पहुंच गए और उसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया कि मायावती अभी बैकफुट पर नहीं गई हैं, यूपी की सियासत में मायावती का जलवा अब भी बरकरार है। दूसरी ओर अखिलेश यादव को लगता है कि अगर मायावती अलग से चुनाव लड़ेंगी तो इसका सीधा नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2024 में जो BSP का 2019 का छिटका वोट बैंक सपा के साथ शामिल हुआ था, इस चुनाव में अगर बीजेपी दलितों का एक बड़ा हिस्सा काटकर अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि मायावती जिस जाति से आती हैं, जाटव समाज, उसकी आबादी यूपी में 10 से 12% बताई जाती है, उसके बाद वाल्मीकि जाति है। तो ऐसे में अगर दलितों का एक बड़ा हिस्सा मायावती अपने साथ ले जाएंगे और वो मुसलमानों पर भी लगातार फोकस
कर रही हैं और सवर्ण वोट बैंक का एक छोटा तबका भी अगर मायावती के साथ जुड़ता है तो सबसे ज्यादा समस्या अखिलेश यादव के साथ होने वाली है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उन्हें अच्छा खासा वोट मिल गया, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुए, योगी बनाम अखिलेश की सीधी लड़ाई हुई, तो वहां पर मायावती को अखिलेश यादव को करारा झटका लगा और बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। चंद्रशेखर रावण इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल साबित नहीं होंगे क्योंकि उनका जनाधार अभी कुछ हिस्सों तक सीमित है। भले ही उन्होंने नगीना संसदीय क्षेत्र में जीत दर्ज की है, लेकिन उसके बाद से कई चुनाव में वो उम्मीदवार उतार कर देख चुके हैं। बिहार का भी हाल का उदाहरण है जहां पर चंद्रशेखर रावण ने ओवैसी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वहां पर उनका कोई फैक्टर नहीं चला। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी इस बार बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 2 बार से ओवैसी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 1% वोट भी उनको हासिल नहीं हो रही है। ऐसे में उनको लग रहा था कि यदि मायावती साथ आएंगे तो मायावती के नाम पर कुछ मुसलमानों का गठजोड़ उनके साथ हो सकता है। अब देखिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी को झटके लग रहे हैं, तो मायावती का फिर से खड़ा होना, ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस तो खुद को दलितों की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बताती है और कई बार चुनाव में राहुल गांधी सीधे सीधे दलितों की बात करते हैं, कहते हैं कि वो सबसे बड़े दलितों के मसीहा हैं, बीजेपी ने हमेशा दलितों का अपमान किया है। तो अभी तो कंफर्म ये भी नहीं हुआ है कि अखिलेश और राहुल क्या एक साथ आएंगे, दोनों की राहें चुनाव से पहले जुदा हो सकती हैं। तो ऐसे समय में मायावती ने अपना रुख पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है और उन वोटरों में सीधा सीधा एक मैसेज भी दिया है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ वोट बैंक ऐसे भी हैं जो ये सोचेंगे कि मायावती कहीं अकेले चुनाव लड़कर कहीं सिर्फ वोट तो नहीं काटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती का जनाधार अभी उस तरह से नहीं है जो कि 2007 या उससे पहले या उसके एक आध चुनाव बाद में देखा गया था। वहीं एक वोट बैंक ऐसा भी होगा जो इस बात को लेकर कंफ्यूज होगा कि मायावती को वोट देना कहीं उनके गठबंधन को तो नुकसान नहीं कर पाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। तो अब रुख सारे बातों का इस बात पर निर्भर करेगा कि मायावती आने वाले समय में जो उनकी सक्रियता है उसको और कितना मजबूत कर पाती हैं, वो अपना चुनाव कैंपेन कैसे मैनेज करती हैं, उनके मुख्य वादे क्या होते हैं, उनका मैनिफेस्टो तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले क्या वो यूपी में दलित वोटरों को जोड़ने के लिए कोई बड़ा अभियान चलाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने टाइप 8 बंगले से जुड़े अफवाहों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे जो टाइप 8 का बंगला मिला है उस पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि क्योंकि सबको टाइप 6 या 7 का बंगला मिलता है और मुझे दिल्ली में टाइप 8 का बंगला मिला, तो ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि भाजपा के साथ वो गठबंधन कर सकती हैं। नहीं, देखिए अखिलेश यादव एक बार नहीं कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं और मायावती को लेकर वो अक्सर बीजेपी को निशाना साधते हैं कि मायावती और बीजेपी का पर्दे के पीछे का कोई गठबंधन है। और मायावती ने इसे लेकर गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है और कहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद टाइप 8 का बंगला मिलना मेरे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि मेरी सुरक्षा जो है वो सरकार के प्रायोरिटी में है। अखिलेश यादव की दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव इसी तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। उनको लगता है कि मायावती अब उनके साथ नहीं आएंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, दलितों में एक मैसेज जाएगा कि मायावती ने सपा का साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे में लोगों के बीच यही अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा जाता है। लेकिन इन बातों का जमीन पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मायावती के जो वोटर होंगे वो मायावती के साथ इंटैक्ट होंगे। जो वोटर पिछले चुनाव में इधर उधर हो गए थे, अब उनको लाने के लिए मायावती के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा और देखना यह होगा कि मायावती उन वोटरों को अपने साथ कैसे लाती हैं, क्योंकि बीजेपी की रणनीति भी लगातार दलित वोटों पर टिकी हुई है। आपने देखा होगा कैसे बीजेपी भी कभी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज के दौर में योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं और कहते हैं हम समाज के हर तबके तक पहुंच रहे हैं। और बीजेपी भी 403 विधानसभा सीटों के लिए लगातार नई नई रणनीति बना रही है ताकि कैसे हर एक लोगों तक पहुंचा जाए, हर एक वोटरों तक पहुंचा जाए। ऐसे में मायावती का यह ऐलान करना कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, यह निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। दूसरी ओर ओवैसी हो, चंद्रशेखर रावण हो या फिर और भी दूसरे दल हो, उनके लिए एक बड़ी चुनौती यह होगी कि मायावती अगर चुनाव लड़ती हैं तो एक तरफ तो होंगे अखिलेश यादव, एक तरफ होगी बीजेपी और तीसरी तरफ होंगी मायावती, यानी मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में क्या इसके बाद जो दलित वोटर बचेंगे क्या वो इन पार्टियों पर भरोसा करेंगे? क्योंकि अगर वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो फिर लोगों को लगेगा, लोग इस बात को सोचेंगे कि अगर ये पार्टी खड़ी हुई है तो ये सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में है। सर, कम शब्दों में 16 साल से हमने जो देखा है 206 सीटों से एक सीट पर बसपा आ गई है। क्या अब अचानक से सक्रिय हो जाना मायावती का राजनीति में, क्या लगता है यूपी 2027 के चुनाव में कैसा प्रदर्शन हो सकता है?
देखिए, प्रदर्शन कैसा होगा ये सब कुछ निर्भर करेगा मायावती की तैयारियों पर। मायावती कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से बूस्ट करती हैं, तमाम विधानसभाओं में कैसे अपनी बातों को पहुंचाती हैं, और मायावती की पार्टी बीएसपी की पूरी रणनीति क्या होगी। जिस तरह से वो ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी कर रही हैं। पीएन पाठक के आवास पर एक बैठक हुई थी, उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था जो ब्राह्मण वोट है वो हमारे साथ आए, हमारी पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिलेगा। यही बात अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आते हैं। तो क्या मायावती का फोकस मुख्य तौर पर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों पर है? दूसरी ओर देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी इस बार किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि एक ओर तो बीजेपी के पास सीएम योगी है, एक दमदार चेहरा है, डबल इंजन की सरकार है, और एक नैरेटिव है कि पार्टी जो है लगातार दलितों के लिए काम कर रही है। हाल में यूजीसी के मुद्दे हो, SC/ST आरक्षण का मुद्दा हो, ये भी, इस पर भी बीजेपी ने जिस तरीके से संयमता दिखाई है और एक बैलेंस रणनीति अपनाई है, उससे भी दलित वोटरों के बीच ये मैसेज चला गया है कि बीजेपी उनकी विरोधी विचारधारा वाली पार्टी नहीं है जो बार बार विपक्षी दल आरोप लगाते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती का वोट परसेंटेज क्या रहता है। क्या वो 9% से ज्यादा वोट गेन करेंगी? क्या वो 15% तक वोट ला सकती हैं? अगर ऐसा होता है तो ये तय मानकर चलिए कि यूपी में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है और इसका बम्पर फायदा बीजेपी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब सब कुछ निर्भर सिर्फ इस बात पर करेगा कि कैसे मायावती दलित वोटरों को, अपने कैडर को और उन वोटरों को जिनको अपने साथ जोड़ने के लिए रणनीति बनाती हैं, उनको कैसे अपना मैसेज पहुंचा पाएंगी, कैसे उनका भरोसा जीत पाएंगी। और उत्तर प्रदेश का चुनावी नतीजा मायावती के वोट पर भी बहुत निर्भर करेगा। योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, और इसे लेकर बीजेपी का मैसेज क्लियर है। SIR भी हुआ है इस बार, फर्जी वोट भी नहीं पड़ने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी पूरी मजबूत नजर आ रही है और इसलिए अखिलेश यादव थोड़े छटपटा रहे हैं, बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और एक बार नहीं कई बार अनर्गल आरोप लगाते हैं, चाहे बीजेपी पर हो। लेकिन बीएसपी को लेकर अभी तक उन्होंने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, डायरेक्ट मायावती पर हमले ना करना, ताकि दलितों में एक मैसेज जाए कि अखिलेश यादव दलितों के विरोधी नहीं है, इन सब चीजों को भी इससे जोड़कर देखा जाएगा। और अभी तो चुनाव में 1 साल का लगभग वक्त रह गया है, उससे पहले मायावती का इस तरह से एक्टिव होना सपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में सियासी समीकरणों में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या मायावती अपने बयान पर कायम रहेंगी, या आने वाले समय में वो सियासत की फिजाओं में हवाओं को भांपकर कोई नया फैसला ले सकती हैं, कोई नए गठबंधन करने की कोशिश कर सकती हैं, थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर सकते हैं। फिलहाल सारी संभावनाओं से उन्होंने पूरी तरह से कहें तो किनारा कर लिया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और ऐसे में आने वाले समय में मायावती का रुख क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर चुनाव से पहले मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहने वाली और एकला चुनाव की नीति अपनाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा और AIMIM को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो गठबंधन के लिए तैयार नजर आ रहे थे और इनडायरेक्टली कई बार बयान भी दे चुके थे। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे आने वाले चुनाव में क्या माहौल बनता है, क्या समीकरण बदलते हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल TV, उत्तर प्रदेश।